नमस्कार, कॉग्निजेंट एकेडमी के यूट्यूब मंच पर आप सबों का स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे लोकोमोशन एंड मूवमेंट, इस चैप्टर के इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज क्वेश्चंस। और ये चैप्टर जो है ऑन डिमांडेड है। इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव का वीडियो बनाने के लिए शोभा ने रिक्वेस्ट किया था, तो शोभा के रिक्वेस्ट पर ये वीडियो जो है मैं बना रहा हूँ। तो जो भी बच्चे लाभान्वित होंगे इस चैप्टर से, तो थैंक्स गिवन टू शोभा। ओके, अब यहाँ पर देखिए, ये जो लोकोमोशन एंड मूवमेंट की जो वीडियो है एमसीक्यूज़ की, इस वीडियो में मैंने वैसे क्वेश्चंस को सिलेक्ट किया है जो प्रीवियस मेडिकल एग्जामिनेशंस में ऑलरेडी पूछे गए हैं। तो अगर आपने बायोलॉजी चूज़ किया है एज ए ऑप्शनल, दैट मीन्स कहीं ना कहीं आपका एक ड्रीम प्रोजेक्ट जो है नीट क्लियर करने की है, या फिर इस तरह के रिलेटेड जो भी बायोलॉजी से रिलेटेड जो भी एग्जामिनेशंस होंगे, उस एग्जामिनेशंस के लिए ये बेहद इम्पॉर्टेंट है। तो कल आप लोगों का 11th का फाइनल एग्जामिनेशन है बायोलॉजी का, उसके लिए तो ज़रूरी है ही, लेकिन इन फ्यूचर भी जो नीट के प्रिपरेशंस में इंटरेस्टेड हैं वह इस वीडियो को बार बार देखेंगे। जितनी बार देखेंगे उतना आपका कॉन्सेप्ट जो है वह क्लियर होगा लोकोमोशन एंड मूवमेंट का। तो आइए देखते हैं इस चैप्टर के 40+ क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ द स्केलेटल सिस्टम। इनमें से कौन सा स्केलेटल सिस्टम का फंक्शन नहीं है, मतलब स्केलेटल सिस्टम जो है इनमें से कौन सा काम नहीं करता है। तो यहाँ पे देखिए, पहला ऑप्शन है प्रोडक्शन ऑफ बॉडी हीट, दैट मीन्स कि जो बॉडी में हीट प्रोड्यूस होता है उसके लिए क्या स्केलेटल सिस्टम रिस्पॉन्सिबल है। दूसरा है लोकोमोशन, तीसरा है प्रोडक्शन ऑफ इरिथ्रोसाइट्स, और चौथा है स्टोरेज ऑफ मटेरियल्स। तो यहाँ पे देखिए, लोकोमोशन में इसकी इंपॉर्टेंट भागीदारी तो है ही, प्रोडक्शन ऑफ इरिथ्रोसाइट्स में भी है, स्टोरेज ऑफ मिनरल्स में भी है। तो करेक्ट आंसर होगा प्रोडक्शन ऑफ बॉडी हीट। बॉडी हीट में अगर हम लोग देखें तो इसमें स्केलेटल सिस्टम जो है उसका किसी भी तरह का कोई रोल नहीं है। तो करेक्ट आंसर होगा प्रोडक्शन ऑफ हीट, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ज्वाइंट्स वुड अलाउ नो मूवमेंट्स। तो यहाँ पे जो ज्वाइंट्स हैं, कुछ ज्वाइंट्स के नाम यहाँ पर दिए गए हैं, आपको ये बतलाना है कि कौन सा ज्वाइंट जो है वो अलाउ नहीं करता है मूवमेंट में, राइट। तो जितने भी ज्वाइंट्स हैं, सारे के सारे ज्वाइंट्स जो हैं वो मूवेबल होंगे, ये ज़रूरी बिल्कुल नहीं होता है। तो यहाँ पे देखिए, सवाल ये है, सवाल को समझिए, विच ऑफ द फॉलोइंग ज्वाइंट्स वुड अलाउ नो मूवमेंट्स। नो मूवमेंट दैट मीन्स कि अलाउ नहीं करता है, कौन सा ऐसा ज्वाइंट है जो अलाउ नहीं करता है मूवमेंट के लिए। पहला ऑप्शन है साइनोवियल ज्वाइंट, दूसरा है बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट, तीसरा है फाइब्रस ज्वाइंट, और चौथा है कार्टिलेजिनस ज्वाइंट। तो यहाँ पे देखिए, दूसरा का करेक्ट आंसर जो होगा बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट्स होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। अगर हम लोग देखें तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर क्या हो गया? फाइब्रस ज्वाइंट। तो जहाँ तक सवाल है फाइब्रस ज्वाइंट का, तो इस फाइब्रस ज्वाइंट को हम लोग इमूवेबल ज्वाइंट भी बोलते हैं, क्योंकि ये ज्वाइंट जो है वो मूव नहीं करता है। फाइब्रस ज्वाइंट इज आल्सो नोन एज, ऐसा भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो आंसर क्या होगा? इमूवेबल ज्वाइंट। ये ज्वाइंट जो है वो मूव नहीं करता है। आपसे पूछा जा सकता है कि ये जो फाइब्रस जो ज्वाइंट है ये हम लोगों को कहाँ पे मिलता है? तो ये हम लोगों को मिलता है बोन्स ऑफ द स्कल में। जो स्कल बोन होता है वहाँ पे ये फाइब्रस ज्वाइंट मिलता है। तो वो फाइब्रस ज्वाइंट जो है उसमें किसी भी तरह का मूवमेंट नहीं होगा। नेक्स्ट जो है, अगर हम लोग देखें और दूसरे एग्जांपल्स की अगर हम लोग बात करें, तो जो टीथ है ना, जो टीथ का जो ज्वाइंट्स होता है वहाँ पर भी ये फाइब्रस ज्वाइंट जो है वो होता है। जो टीथ और जो मैक्सिला होता है, इनफैक्ट तो टीथ और मैक्सिला जो है इनके बीच में भी किसी भी तरह का मूवमेंट नहीं होगा। दैट्स वाई ये आपका फाइब्रस ज्वाइंट है। फिर हम लोग कहते हैं टीथ एंड जो मंडिबल है ना, टीथ और मंडिबल है, तो यहाँ पर भी ये फाइब्रस ज्वाइंट ही यूज होता है।
क्वेश्चन नंबर 3 है स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी कैन बी बेस्ट एक्सप्लेन्ड एज। जो स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी है उसको हम लोग बेस्ट एक्सप्लेनेशन जो है वो कर सकते हैं। पहला ऑप्शन जो है वह है एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट्स डू नॉट शॉर्टेन। जो एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट है डू नॉट शॉर्टेन बट रैदर स्लाइड पास ईच अदर, बट रैदर स्लाइड पास ईच अदर। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 जो है इसका ऑप्शन नंबर ए जो है यही करेक्ट है। स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी कैन बी बेस्ट एक्सप्लेन्ड एज, तो एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट्स डू नॉट शॉर्टेन, एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट्स डू नॉट शॉर्टेन बट रैदर स्लाइड पास ईच अदर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं तो उसमें आपको जो है डायरेक्ट ऑप्शन दिख रहा है, उसमें क्वेश्चन जो है वो नहीं दिख रहा है। मैं क्वेश्चन जो है वो पढ़ देता हूँ। ये क्वेश्चन नंबर इनफैक्ट 5 है, तो एक पेज में जो भी क्वेश्चंस आएगा उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेंगे। यहाँ पे देखिए ये 4 जो है नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो नेक्स्ट पेज में आ जाएगा। इस क्वेश्चन में क्या है, सेलेक्ट द करेक्ट मैचिंग ऑफ द टाइप ऑफ द ज्वाइंट विद द एग्जाम्पल इन ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम। ठीक है, ये बाय मिस्टेक जो है हमारा ये हो गया है, ये नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है सेलेक्ट द करेक्ट मैचिंग ऑफ द टाइप ऑफ द ज्वाइंट्स। हम लोगों को सेलेक्ट करना है करेक्ट मैचिंग ऑफ द टाइप ऑफ द ज्वाइंट विथ एग्जाम्पल इन ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम। तो एक तरफ जो है टाइप ऑफ ज्वाइंट है और दूसरा तरफ जो है हम लोग देख रहे हैं एग्जाम्पल है। इस क्वेश्चंस के फायदे क्या हैं कि आपको एक साथ बहुत सारा क्वेश्चंस का जवाब जो है वो मिल जाता है। ठीक है, क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है कि करेक्ट मैचिंग जो है ऑफ द टाइप ऑफ ज्वाइंट विथ द एग्जाम्पल इन ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम। इसका करेक्ट जो है मैचिंग कौन सा है, तो इसका करेक्ट मैचिंग जो है अगर आप देखें तो कार्टिलेजिनस ज्वाइंट के बारे में कह रहा है कि बिटवीन द फ्रंटल एंड पेरिएटल है। पाइवोट ज्वाइंट के बारे में कह रहा है बिटवीन थर्ड एंड फोर्थ सर्वाइकल है। हिंज ज्वाइंट जो है उसके बारे में कह रहा है बिटवीन ह्यूमेरस एंड पेक्टोरल गर्डल है। और ग्लाइडिंग ज्वाइंट जो है बिटवीन कार्पल्स है। तो यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो है वो होगा ऑप्शन नंबर डी। ये जो आप देख रहे हैं ग्लाइडिंग ज्वाइंट, तो ये जो ग्लाइडिंग ज्वाइंट है ये होता है बिटवीन कार्पल्स। अगर हम लोग कार्टिलेजिनस ज्वाइंट जो है इसकी अगर बात करें तो ये होता है बिटवीन द एडजेसेंट वर्टिब्री इन वर्टेब्रल कॉलम। जो एडजेसेंट वर्टिब्री है इन वर्टेब्रल कॉलम उसके बीच में ये कार्टिलेजिनस ज्वाइंट मिलता है। पाइवोट ज्वाइंट कहाँ पे मिलता है, तो बिटवीन एटलस एंड एक्सिस। कहाँ पे मिलेगा, बिटवीन एटलस एंड एक्सिस जो है इसके बीच में पाइवोट ज्वाइंट होता है। हिंज ज्वाइंट जो है ये कहाँ पे मिलता है, तो हिंज ज्वाइंट जो है ये नी ज्वाइंट में मिलता है, नी के ज्वाइंट में। और यहाँ पर देखिए एक और मुझे याद आ रहा है सॉकेट ज्वाइंट। तो सॉकेट ज्वाइंट जो है ये होता है आपका, या बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट भी हम लोग बोल सकते हैं, ये होता है बिटवीन हेड ऑफ ह्यूमेरस एंड ग्लिनवाइड कैविटी ऑफ पेक्टोरल गर्डिल में। और जो फाइब्रस ज्वाइंट है वो बिटवीन फ्रंटल एंड पेरिएटल बोन्स ऑफ स्कल्स सैच्यूर्स में होता है। और यहाँ पे करेक्ट आंसर जो है आपका ग्लाइडिंग ज्वाइंट है ही। तो ग्लाइडिंग ज्वाइंट जो है ये बिटवीन कार्पेल्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 जो है, यहाँ पे देखिए स्टिमुलेशन ऑफ ए मसल फाइबर बाय ए मोटर न्यूरॉन ऑकर्स एट। यहाँ पर पहला ऑप्शन है द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, दूसरा है द ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल्स, तीसरा ऑप्शन जो है मायोफाइब्रिल है और चौथा जो है ये है सैक्रोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो यहाँ पर क्वेश्चन को समझिए, स्टिमुलेशन ऑफ ए मसल फाइबर, ये जो स्टिमुलेशन है मसल फाइबर का बाय ए मोटर न्यूरन ऑकर्स एट, ये कहाँ पर होता है, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो जो स्टिमुलेशन ऑफ ए मसल फाइबर है, जो मसल का फाइबर होगा, स्टिमुलेशन जो है एक मोटर न्यूरन के द्वारा होता है, लेकिन वो कहाँ पर होगा, तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर ए में द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन जो होता है यहीं पे मसल फाइबर जो है स्टिमुलेट होता है, द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू लोकोमोशंस इन ह्यूमंस। यहाँ पे करेक्ट जो है स्टेटमेंट जो है उसको चूज करना है। पहला ऑप्शन जो है द वर्टिब्रल कॉलम हैज़ 10 थोरेसिक वर्टिब्री,
तो यहाँ पर देखिए इसमें 12 नंबर्स होते हैं और यहाँ पर आपका 10 दिया गया है, कहने का मतलब ये आपका गलत है। दूसरा है सिंपल, द जॉइंट बिटवीन एडजेसेंट वर्टिब्री इज ए फाइब्रस जॉइंट, ये भी गलत है। यहाँ पर नेक्स्ट है ए डिक्रीज लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरन काउजेस ऑस्टियोपोरोसिस इन ओल्ड पीपल, ये भी गलत है। क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी ही होना चाहिए। एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिक एंड क्रिस्टल्स इन ज्वाइंट्स काउजेस देयर इन्फ्लेमेशंस, तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी। ये पूछा गया था नीट 2013 में। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या था, स्टेटमेंट कौन सा करेक्ट है, तो एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड क्रिस्टल्स इन ज्वाइंट्स, जो एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड क्रिस्टल्स इन ज्वाइंट्स काउजेस द इन्फ्लेमेशन, ठीक है। तो इसी की वजह से जो एक्यूमुलेशन होता है यूरिक एसिड का, उसी की वजह से जो ज्वाइंट्स होता है उसमें समटाइम्स जो है इन्फ्लेमेशन होता है। आप उसको ऐसे समझिए कि कभी कभी जो है आपके हाथों में जो है झंझनाहट हो जाती है, ठीक है। आपका पैर जो है, ठीक है, उसमें झंझनाहट हो जाएगी, आप खड़े होंगे, ठीक है, तो आप ठीक से खड़े नहीं हो पाते हो, तो ये एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड की वजह से होता है। जो जॉइंट्स जो है एक ही पोर्शंस में अगर आप काफ़ी देर तक बैठे रहते हो तो उस परिस्थिति में एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड होता है क्रिस्टल्स इन जॉइंट्स एंड काउजेस देयर इन्फ्लेमेशंस। अब स्क्रीन में देखिए जो क्वेश्चन नंबर 4 है, ग्लिनोइड कैविटी आर्टिकुलेट्स, जो ग्लिनोइड कैविटी आर्टिकुलेट्स है ये होता है ऑप्शन नंबर ए में है क्लेविकल विथ स्केपुला है, दूसरा ऑप्शन है ह्यूमेरस विथ स्केपुला, क्लेविकल विथ एक्रोमियन और स्केपुला विथ एक्रोमियन। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, राइट, ह्यूमेरस विथ स्केपुला। तो ग्लिनोइड कैविटी आर्टिकुलेट्स ह्यूमेरस विथ स्केपुला, याद रखेंगे, ग्लिनोइड कैविटी आर्टिकुलेट्स ह्यूमेरस विथ स्केपुला। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, द एच जोन इन द स्केलेटल मसल फाइबर इज ड्यू टू, पहला ऑप्शन है द सेंट्रल गैप बिटवीन एक्टिन फिलामेंट्स एक्सटेंडिंग थ्रू मायोसिन फिलामेंट्स इन द ए बैंड, और यही करेक्ट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर एज इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन था एच जोन इन द स्केलेटल मसल फाइबर इज ड्यू टू, ये जो एच जोन होता है वो किसकी वजह से होगा, द सेंट्रल गैप बिटवीन एक्टिन फिलामेंट्स एक्सटेंडिंग थ्रू मायोसिन फिलामेंट्स इन द ए बैंड। तो क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 9 है द कैरेक्टरिस्टिक एंड एन एग्जाम्पल ऑफ ए साइनोवियल ज्वाइंट इन ह्यूमन इज, जो कैरेक्टरिस्टिक है और एक एग्जाम्पल है साइनोवियल ज्वाइंट का, तो इसमें से कौन सा एग्जाम्पल करेक्ट है ये पूछा गया है। तो यहाँ पे देखिए पहला है फ्लूइड फिल्ड साइनोवियल कैविटी बिटवीन टू बोन्स, जो फ्लूइड फिल्ड साइनोवियल कैविटी है मतलब एक ऐसा साइनोवियल कैविटी जिसमें फ्लूइड फिल्ड है बिटवीन टू बोन्स, ज्वाइंट बिटवीन एटलस एंड एक्सेस। तो यहाँ पर ये जो ऑप्शन नंबर ए है यही आपका करेक्ट आंसर है। तो फ्लूइड फिल्ड साइनोवियल कैविटी बिटवीन टू बोन्स, इसका एग्जाम्पल होगा ज्वाइंट बिटवीन एटलस एंड एक्सेस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन इन ह्यूमंस, जो मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है ह्यूमंस में, है ना, तो ये सैक्रोमियर डज नॉट शॉर्टेन, दूसरा है ए बैंड रिमेन्स सेम, ए एच एंड आई बैंड शॉर्टेन, एक्टिन फिलामेंट शॉर्टेन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज ए बैंड रिमेन्स सेम। तो ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन इन ह्यूमंस ए बैंड रिमेन्स सेम। नेक्स्ट जो आप क्वेश्चन देख रहे हैं इसमें डायरेक्ट जो है आपको ऑप्शन दिख रहा है, तो क्वेश्चन को मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे एक्चुअल में क्वेश्चन क्या पूछा गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस इज करेक्टली कैटेगराइज्ड, इसमें से कौन सा केमिकल सब्सटेंस जो है, ठीक है, वो करेक्टली जो है कैटेगराइज किया गया है। ये क्वेश्चन नंबर हम लोगों का 13 था, और क्वेश्चन नंबर 13 जो है इसका करेक्ट आंसर होगा सी, ट्रोपोनियन एंड मायोसिन, ये हो गया, और ये कॉम्प्लेक्स प्रोटीन्स इन एस्ट्रिएटेड मसल्स, राइट। तो ये जो हमारा
क्वेश्चन था, क्वेश्चन को मैं एक बार फिर से पढ़ रहा हूँ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस इज करेक्टली कैटेगराइज। तो कौन सा केमिकल सब्सटेंस जो है करेक्टली कैटेगराइज किया गया है? तो ट्रोपोनियन एंड मायोसिन जो है ये कॉम्प्लेक्स प्रोटीन्स इन स्ट्रेटेड मसल जो है ये करेक्टली कैटेगराइज किया गया है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में, और क्वेश्चन नंबर 14 जो है इसमें पूछा गया है द टाइप ऑफ मसल प्रेजेंट इन आवर हार्ट इज इनवॉल्यूंटरी एंड अनस्टेटेड स्मूथ मसल्स, इंटेस्टाइन इज स्टेटेड एंड इनवॉल्यूंटरी। तीसरा ऑप्शन है थाई इज स्ट्रेटेड एंड वॉल्यूंटरी, और चौथा है अपर आर्म इज स्मूथ मसल एंड फ्यूजिफॉर्म इन शेप। तो जो टाइप ऑफ मसल है, ठीक है, प्रेजेंट इन आवर, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, थाई इज स्ट्रेटेड। जो थाई मसल्स होता है वो स्ट्रेटेड होता है और वॉल्यूंटरी होता है, मतलब आपका ऐच्छिक है। आप थाई जो मसल्स है अपनी इच्छा से जो है आप उसको हिला डुला सकते हो। तो थाई इज स्ट्रेटेड एंड वॉल्यूंटरी। तो द टाइप ऑफ मसल प्रेजेंट इन आवर थाई इज स्ट्रेटेड एंड वॉल्यूंटरी इज द करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 17 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट मैचिंग ऑफ 3 आइटम्स एंड देयर ग्रुपिंग कैटेगरीज, राइट। इलियम, इस्चियम, प्यूबिस, और ये ग्रुप का है कॉक्सल बोन्स ऑफ पेल्विक गर्डल। इलियम, इस्चियम, प्यूबिस ये किस ग्रुप का है? कॉक्सल बोन्स ऑफ पेल्विक गर्डल। तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो करेक्ट ऑप्शन नंबर 8। तो इस तरह से अगर आप देखो तो क्वेश्चन नंबर 17 जो है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट मैचिंग ऑफ 3 आइटम्स एंड द ग्रुपिंग कैटेगरीज। तो इलियम, इस्चियम, प्यूबिस ये कॉक्सल बोन्स ऑफ पेल्विक गर्डल के हैं। क्वेश्चन नंबर 18 जो है इसमें पूछा गया है एल्बो ज्वाइंट इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो एल्बो जो है ये क्या है? एक हिंज ज्वाइंट है, राइट। ये कैसा ज्वाइंट है? हिंज ज्वाइंट है। दैट मीन्स कि इसको जो है आप क्या कर सकते हो? फोल्ड कर सकते हो। जैसे आप देखते हैं दरवाजा में एक हिंज लगा हुआ रहता है, दरवाजा को खोलते हैं बंद करते हैं, ठीक है। तो वह हिंज के जैसा जो है वह काम करता है आपका एल्बो ज्वाइंट, राइट। इसीलिए उसको हम लोग हिंज ज्वाइंट के नाम से ही जानते हैं। तो एल्बो ज्वाइंट इज एन एग्जाम्पल ऑफ हिंज ज्वाइंट। तो क्वेश्चन नंबर 18 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स गिव्स इट्स करेक्ट टोटल नंबर। तो यहाँ पे देखिए कौन सा फॉलोइंग आइटम जो है करेक्ट टोटल नंबर को बतला रहा है। तो यहाँ पे देखिए टाइप्स ऑफ डायबिटीज जो है, ठीक है, इसमें दिया गया है कि टाइप ऑफ डायबिटीज जो है वह 3 होगा, सर्वाइकल वर्टेब्री इन ह्यूमंस 8 होगा, फ्लोटिंग रिब्स इन ह्यूमंस 4 होगा, एमिनो एसिड फाउंड इन प्रोटीन 16 होगा। तो 19 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो फ्लोटिंग रिब्स जो है ह्यूमंस में वो 4 होते हैं। फ्लोटिंग रिब्स इन ह्यूमंस का जो नंबर है, ठीक है, वो कितना होता है? 4। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ह्यूमन बॉडी विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एनाटोमिकली करेक्ट। यहाँ पर मैं आंसर को टिक नहीं करूँगा, मैं आंसर बता दूंगा, ठीक है, आप उसको ध्यान से सुनिए। इन ह्यूमन बॉडी विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एनाटोमिकली करेक्ट। कॉलर बोन्स 3 पेयर्स। कॉलर बोन्स बोल रहा है, या जो क्लेविकल बोन्स हैं वो 3 पेयर्स में होते हैं, ये गलत है। एक्चुअल में ये 2 पेयर्स में होते हैं। तो कॉलर बोन्स होते कितने हैं? 2 पेयर्स। दिया गया है कितना? 3 पेयर्स, तो ये गलत होगा। नेक्स्ट है सेलिवरी ग्लैंड्स 1 पेयर लिख रहा है, लेकिन सेलिवरी ग्लैंड्स जो है आप जानते हैं कि वो 3 पेयर्स में होते हैं। सेलिवरी ग्लैंड्स आर इन 3 पेयर्स, और यहाँ पे दिया गया कितना? 1 पेयर, तो ये भी गलत है। नेक्स्ट है क्रेनिकल या क्रेनियल नर्व्स, ये 10 पेयर्स लिखता है। याद रखेंगे क्रेनियल नर्व्स जो है वो 12 पेयर्स होते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या है? 20 का डी, फ्लोटिंग रिब्स जो है वो 2 पेयर्स में होते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, द कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन ऑफ स्केलेटल मसल इन्वॉल्विंग एटीपीज एक्टिविटी इज। तो इसका करेक्ट आंसर होगा मायोसिन। द कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन जो होता है स्केलेटल मसल में इन्वॉल्विंग एटीपीज एक्टिविटी इज, तो ये 21 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज मायोसिन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, एन एक्रोमियन प्रोसेस इज कैरेक्टरिस्टिकली
फाउंड इन दी an acromial process is characteristically found in the 22 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज पेक्टोरल गर्डल ऑफ मैमल्स। जो एक्रोमियन प्रोसेस है वो कैरेक्टरिस्टिकली फाउंड इन दी पेक्टोरल गर्डल ऑफ मैमल्स, यानी कि ऑप्शन नंबर बी 22 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी पेक्टोरल गर्डल ऑफ मैमल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्टली मैच्ड। हिंज ज्वाइंट बोलता है बिटवीन वर्टिब्री, ये गलत है। दूसरा ऑप्शन है ग्लाइडिंग ज्वाइंट बिटवीन जाइगोपोफाइसिस ऑफ द सक्सेसिव वर्टिब्री, ठीक है, तो ये आपका करेक्ट होगा। तो ऑप्शन बी जो है वो आपका करेक्ट है 23 का ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 में है व्हाट विल हैपन इफ लिगामेंट्स आर टॉर्न। क्या होगा अगर लिगामेंट जो है वो टॉर्न हो जाएगा। तो 24 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बोन लेस मूवेबल एट ज्वाइंट एंड पेन। तो अगर लिगामेंट्स जो है उसमें टॉर्न हो जाता है ना, तो उस परिस्थिति में बोन जो है वो लेस मूवेबल होगा, जो ज्वाइंट है वहाँ पर मूव करने में जो है दिक्कत होगी और पेन भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 विच कार्टिलेज इज प्रेजेंट एट द एंड ऑफ लॉन्ग बोन्स। जो लॉन्ग बोन्स है उसके एंड में आपको कौन सा कार्टिलेज जो है मिलता है। तो 25 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सिंपल क्वेश्चन नंबर 25 का करेक्ट आंसर जो है ये हो जाएगा हम लोगों का हाइलिन कार्टिलेज, राइट, हाइलिन कार्टिलेज। तो 25 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। विच कार्टिलेज इज प्रेजेंट एट द एंड ऑफ लॉन्ग बोन्स, तो दैट इज हाइलिन कार्टिलेज। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26 विच स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर मसल कॉन्ट्रैक्शन, लेंथ ऑफ एच जॉन डिक्रीजेस। दूसरा जो है यहाँ पर लेंथ ऑफ ए बैंड रिमेन्स कांस्टेंट, लेंथ ऑफ आई बैंड इंक्रीजेस, लेंथ ऑफ टू जेड लाइंस इंक्रीजेस। तो यहाँ पे देखिए दो ऑप्शंस इनफैक्ट सही है। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर मसल कॉन्ट्रैक्शन, तो लेंथ ऑफ एच जोन जो है वो डिक्रीज करता है और लेंथ ऑफ ए बैंड जो है वो रिमेन्स कांस्टेंट होता है। ये दोनों ऑप्शंस यहाँ पर करेक्ट हैं। व्हाट इज सार्कोमियर। सार्कोमियर जो है वह क्या है, पार्ट बिटवीन टू जेड लाइन। याद रखिएगा सार्कोमियर जो है वह क्या होगा, पार्ट बिटवीन टू जेड लाइन। जो दो जेड लाइन के बीच का जो पार्ट होता है उसको हम लोग बोलते हैं सार्कोमियर। नेक्स्ट है स्टर्नम इज कनेक्टेड टू रिब्स बाय। ये जो स्टर्नम है वो रिब के साथ जो है वो कनेक्टेड रहता है, कैसे। तो यहाँ पे देखिए स्टर्नम इज कनेक्टेड टू रिब्स बाय, इसका करेक्ट आंसर होगा हाइलिन कार्टिलेज, यानी कि 28 का हो जाएगा सी। स्टर्नम इज कनेक्टेड टू रिब्स बाय हाइलिन कार्टिलेज। 29 में है बोन रिलेटेड विथ स्कल ईज, बोन रिलेटेड विथ स्कल ईज, तो इसका हो जाएगा टेरिगोइड। तो 29 का ऑप्शन नंबर सी जो है ये हम लोगों का करेक्ट आंसर है। तो बोन रिलेटेड विथ स्कल ईज टेरिगोइड। क्वेश्चन नंबर 30 में है व्हाट इज द नेम ऑफ ज्वाइंट बिटवीन रिब्स एंड स्टर्नम। जो ज्वाइंट होता है रिब्स और स्टर्नम के बीच में उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं कार्टिलेजिनस ज्वाइंट। कार्टिलेजिनस ज्वाइंट जो होता है वो क्या होता है, तो दैट इज द ज्वाइंट बिटवीन रिब्स एंड स्टर्नम। तो जो रिब्स और स्टर्नम के बीच का ज्वाइंट होता है उसको बोला जाता है कार्टिलेजिनस ज्वाइंट। तो 30 का हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 द ज्वाइंट बिटवीन एटलस एंड एक्सिस इज कॉल्ड। जो एटलस और एक्सिस के बीच का ज्वाइंट होता है उसको क्या बोलते हैं, पाइवोट ज्वाइंट। याद रखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है। द ज्वाइंट बिटवीन एटलस एंड एक्सिस इज कॉल्ड पाइवोट ज्वाइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन ऑफ ए मसल। तो इनमें से कौन सा कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन ऑफ ए मसल है। 32 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मायोसिन। क्वेश्चन नंबर 33 में है द फंक्शनल यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल सिस्टम इन एस्टिएटेड मसल इज। तो 33 का हो जाएगा हम लोगों का सार्कोमियर, ऑप्शन नंबर ए।
जो फंक्शनल यूनिट होता है कॉन्ट्रैक्टाइल सिस्टम इंस्टेटेड मसल का, उसको बोला जाता है सार्कोमियर। 34 में अगर देखा जाए द टोटल नंबर ऑफ बोन्स इन ईच लिम्ब ऑफ ए मैन, प्रत्येक लिम्ब में कितने नंबर ऑफ बोन्स होते हैं, तो 34 का करेक्ट आंसर होगा 30। टोटल 30 बोन्स होते हैं प्रत्येक लिम्ब में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। यहाँ पे देखिए व्हेन ए मसल बैंड्स वन पार्ट अपॉन द अदर इट इज कॉल्ड, इसको हम लोग बोलते हैं फ्लैक्सर। 35 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी फ्लैक्सर। मैं टिक नहीं कर रहा हूँ, आप देखें 35 का हो जाएगा डी। व्हेन ए मसल बैंड्स वन पार्ट अपॉन द अदर, अगर मसल जो है बैंड करता है वन पार्ट अपॉन द अदर तो इसको हम लोग बोलते हैं फ्लैक्चर, ठीक है, या फ्लैक्चर जो है, ठीक है, ये इनफैक्ट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 जो है इसमें क्या है, द नंबर ऑफ फ्लोटिंग रीब्स इन द ह्यूमन बॉडी इज, फ्लोटिंग रीब्स की संख्या कितनी होती है, 36 का हो जाएगा आपका बी 2 पेयर्स। जो नंबर ऑफ फ्लोटिंग रीब्स है इन ह्यूमन बॉडी वो कितना होता है, तो 2 पेयर्स, तो 36 का हो जाएगा बी। 37 में है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स इज अ पार्ट ऑफ द पेक्टोरल गर्डल, तो इसमें से कौन सा कंपोनेंट जो है वो पार्ट है किसका, पेक्टोरल गर्डल का, तो 37 का करेक्ट आंसर होगा ग्लिनोइड कैविटी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38, द टाइप ऑफ ज्वाइंट बिटवीन द ह्यूमन स्कल बोन्स, द टाइप ऑफ द ज्वाइंट बिटवीन द ह्यूमन स्कल बोन्स इज कॉल्ड, तो 38 का, तो यहाँ पे देखिए कार्टिलेजिनस ज्वाइंट है, हिंज ज्वाइंट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ए डेल्टोइड रीज ऑकर्स इन, 42 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ह्यूमेरस, यानी कि 42 जो है उसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ह्यूमेरस। ए डेल्टोइड रीज ऑकर्स इन ह्यूमेरस। 43 में है एक्सट्रीमिटीज ऑफ लॉन्ग बोन्स पोजेसेस विच ऑफ द फॉलोइंग कार्टिलेजेस, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 43 का भी डी, दैट इज हाइलिन। Extremities of long bones possesses which of the following cartilages, that is hyaline। और आखिरी क्वेश्चन है इंटरकोस्टल मसल्स ऑकर्स इन, जो इंटरकोस्टल मसल्स होते हैं वो कहाँ मिलते हैं, रिब्स में मिलते हैं, राइट। तो कमेंट बॉक्स में हमारा ज़रूर से बताएं ये वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो वंस अगेन, थैंक यू। तो बहुत ही जल्द हम एक दूसरे बायोलॉजी के वीडियो के साथ उपस्थित होंगे।